किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। अनंतम कोचिंग है, पिछले 7 महीने के अंदर जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है उस कंटेंट में से जो है 82 क्वेश्चन हूबहू आए हैं। हम यूपीएससी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या यूपीएससी जैसी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी अब विवादों के घेरे में आ गई है? क्या नीट के बाद अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर भी लीक हुआ है? और अगर 100 में से 82 सवाल एक कोचिंग के मटेरियल से मिलते जुलते पाए जाते हैं तो क्या यह महज संयोग है या फिर सिस्टम पर गंभीर सवाल है? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शुमार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने आया है। इस बार सवाल परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर के उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई ने कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की आशंका को लेकर के गंभीर चिंता जताई है। इस मामले में संगठन ने यूपीएससी से तत्काल स्पष्टीकरण और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछे गए 100 में से 82 सवाल कोचिंग संस्थान अनंतम आईएएस के स्टडी मटेरियल से काफी हद तक मिलते जुलते थे। उनका कहना है कि कई सवाल न सिर्फ नोट्स से मिलते हैं बल्कि उनकी भाषा और प्रस्तुति भी लगभग समान थी, जिससे सवालों की उत्पत्ति को लेकर के गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। विनोद जाखड़ ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जिन नोट्स की बात की जा रही है उनमें परीक्षा के बाद बदलाव किए गए और उनकी तारीखों में भी कथित रूप से फेरबदल किया गया। उनके अनुसार इन घटनाओं ने कोचिंग संस्थानों और परीक्षा तंत्र के बीच संभावित मिलीभगत की आशंका को जन्म दिया है। इसी बीच अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीट के बाद अब यूपीएससी भी पेपर लीक या विवादों के घेरे में आ रहा है? गौरतलब है कि हाल के समय में नीट परीक्षा को लेकर के भी पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया था। अब उसी तरह के आरोप यूपीएससी जैसी सर्वोच्च परीक्षा पर लगना कई सवाल खड़े कर रहा है। एनएसयूआई ने इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग करते हुए यूपीएससी को औपचारिक पत्र लिख करके विस्तृत स्पष्टीकरण देने की अपील की है। संगठन का कहना है कि यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं है बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और वर्षों की मेहनत का प्रतीक है। ऐसे में अगर ये आरोप सही साबित होते हैं कि बड़ी संख्या में प्रश्न किसी खास कोचिंग के मटेरियल से लिए गए थे तो यह परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। विनोद जाखड़ ने कहा कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और समान अवसर पर टिकी होती है। अगर परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी, लीक या पक्षपात होता है तो यह उम्मीदवारों के भरोसे को गहरा झटका देता है और मेरिट सिस्टम की नींव कमजोर करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर अभी तक यूपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे कि विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल सवालों की समानता है या फिर परीक्षा प्रणाली के भीतर किसी बड़ी खामी का संकेत है? क्या नीट के बाद अब यूपीएससी भी उसी रास्ते पर जाता दिख रहा है? और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इसका असर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या होगा? फिलहाल सबकी नज़र यूपीएससी के आधिकारिक जवाब और संभावित जांच पर टिकी हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सख्त निगरानी और बढ़ाई जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा। Audio Jungle.